अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी बेटियों की ड्रेस डिज़ाइनिंग, उनके ड्रेसेस जो मैंने सिए हैं इज़ा के वो, और ये कुछ रेडीमेड ड्रेसेस हैं जो हमने शादी पे पहनने हैं। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है अच्छे से। अच्छा जी, तो सबसे पहला ड्रेस जो है वो ये है, ठीक है। ये चिकन की शर्ट है और सिंपल मैंने सी है क्योंकि चिकन की थी, और इसके ऊपर अगर लेस लगाती तो वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती, और गोटा वगैरह मैं इसमें लगाना नहीं चाहती थी क्योंकि अभी इज़ा छोटी है। अगर मैं बाजुओं पे गले पे गोटा लगाती तो उसको चुभता, तो इस वजह से इसको बिल्कुल सिंपल सा मैंने रखा है, लेकिन ये बहुत एलिगेंट लगता है। तो बस इसका सिंपल सा मैंने गोल गला काट लिया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने मगजियाँ लगाई हैं इस तरह अंदर वाली साइड से, इससे बड़ी नीटनेस आती है। और जो बैक है उस पर इस तरह का एक कट बना के यहाँ पर कपड़ा लगता है, और फिर सारे गले की जो है ना वो मगजी लगाई जाती है। तो ये बहुत नीट बनता है और बड़ा ही इजी वे है बच्चों का गला बनाने की, ठीक है। तो ये इसकी शर्ट है, और ये लॉन का मेरे पास पीस पड़ा हुआ था। ये बहुत अच्छी लॉन है, इसकी मैंने बनाई है शलवार, क्योंकि इस तरह के ड्रेस का ना शलवार के साथ बहुत अच्छा लगना था। तो बेल्ट वाली हल्की सी मैंने शलवार बनाई, उस पर साइड पे मैंने चुनटे दी हैं क्योंकि जब चलेगी ना तो उसका फ्लेयर बड़ा प्यारा आएगा। और यहाँ पर बनाए हैं पंचे कुछ इस तरह बनाए हैं, बुकरम वगैरह लगा के बिल्कुल सही शलवार वाली लुक देनी चाहिए। तो ये है जी इज़ा जानी का फर्स्ट ड्रेस। उसके बाद दूसरा ड्रेस ये है, ये सिंपल मैंने एयरलाइन लुक में हाफ, मैंने शोल्डर नहीं इसके बनाए, ठीक है। हाफ जैसे हम गुलाई करते ना बाजुओं की, तो मैंने इतनी सी बस करके तो छोड़ दिया था। और एयरलाइन मैंने इसकी लुक बनाई है, नीचे फ्रिल लगा दी है, और ऊपर मैंने इस तरह की ये मगजी लगाई थी। यहाँ से स्टार्ट मैंने की, पहले इसको फोल्ड कर लिया, यहाँ से मैंने स्टार्ट की मगजी लगाना, और एक मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। पहले फ्रंट पे मैंने लगाई, ठीक है। एक हिस्सा मैंने ले लिया, यहां से लगाना शुरू की, यहां पर लाकर तो ऊपर जाकर मैंने छोड़ दी, ठीक है। और यहां पर आगे मैंने इस तरह सा, मेरे पास सिल्क पड़ी हुई थी तो मैंने इस तरह का टैसल बनाकर तो ये लगा लिया है। और 4 मैंने मगजियां काटनी थी, तो चारों हिस्सों पर मैंने अलग अलग करके उनको लगाया, और यहाँ से अब गिरा बांध देंगे तो ये बड़ा अच्छा एक लुक आ जाती है। और नीचे थोड़ी सी फ्रिल लगा ली, इससे लेंथ भी ज़्यादा होगी और प्यारा भी लगेगा। सिंपल रखने से की निस्बत फ्रिल जो है बड़ी प्यारी लगती है। और सिंपल इसका ट्राउज़र मैंने साथ बनाया है। ट्राउज़र में मैंने बड़ा बेसिक किस्म के बनाए हैं ताकि क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है, 1.5 साल की बच्ची है, तो इजी रहे। कोई बिल्कुल ट्राउज़र वाली शेप या लुक नहीं मैंने बनाई, लेकिन कंफर्टेबल रखने की कोशिश की है। तो ये है जी इसका सिंपल सा ट्राउज़र्स। तो ये है जी थर्ड ड्रेस। अच्छा, मैंने आपको ये लगेगा कि सारे ही सिंपल शलवार कमीज़ें बनाई हैं, वो इसलिए क्योंकि कपड़ा जो था ना कुछ मेरे ड्रेसेस से बचे थे, कुछ ज़ैना फातिमा के ड्रेसेस से बचे थे, तो बड़ा लिमिटेड सा मेरे पास कपड़ा था, छोटे छोटे पीसेस थे। तो लेकिन उनको भी मैंने यूटिलाइज़ करना चाहा और सोचा कि किस तरह उनको यूटिलाइज़ किया जाए और फिर भी थोड़ी अच्छी छोटी मोटी डिज़ाइनिंग कर ली जाए। लेसिस भी घर में पड़ी हुई थी, तो कुछ भी बाहर से नहीं लिया, शलवारें भी घर से मैच हो गई लकीली। तो बस इसी तरह सब चीज़ें मैनेज हुई हैं। तो इस वजह से सिंपल है इनकी ज़्यादातर ट्राउज़र एंड शर्ट्स। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट इसके लिए प्रॉपर शॉपिंग करूंगी और इंशाल्लाह ताला बड़े मज़े के इसके ड्रेसेस बनाऊंगी, तो वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। खैर, ये वाला जो ड्रेस है ये ब्लू कलर का इतना सा कपड़ा बचा हुआ था, ठीक है। और थोड़ा सा इसके साइड पे या शायद नीचे कपड़ा बचा था, तो मैंने उसको यूज़ कर लिया। इस तरह इसके स्लीव्स पे मैंने मगजियाँ नहीं लगाई, मैंने ये फ्रिल वाली हल्की सी लुक दे दी है, बहुत क्यूट लगती है दोनों साइड पे, ठीक है। दरमियान में मैंने लेस दे दी क्योंकि मुझे इसको कंट्रास्ट करना था। अब इसके साथ कोई ना कोई ट्राउजर बनाना था क्योंकि ये सिर्फ शर्ट का कपड़ा था। तो मैंने फिर क्या किया कि मेरे पास वाइट कपड़ा पड़ा हुआ था। फिर वाइट तो ऐसी चीज़ है जो किसी भी ड्रेस के साथ कम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। और ब्लू के साथ तो वाइट का कंट्रास्ट ही इतना गजब का है। तो मैंने फिर वाइट ट्राउजर बनाना था, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा रिजेम्बलेंस हो जाए, थोड़ा सा कंपैटिबिलिटी हो जाए, तो इस वजह से मैंने इसमें फिर थोड़ी सी लेस ऐड कर ली थी सिर्फ फ्रंट साइड पे। और घेर इस तरह मैंने घेर पर भी इस तरह फ्रिल वाली लुक दे दी थी ताकि नीचे और ऊपर की सेम डिजाइनिंग हो जाए और अच्छा लगे। बैक से जो है ये सिंपल है,
ठीक है। और बच्चों के ना ये वाले गले बड़े अच्छे रहते हैं। एक आप वी बनाएं, ठीक है, उस पर कपड़ा लगाएं, फिर गोल मगजी लगा दें और यहाँ पर बटन लगा दें। सबसे कंफर्टेबल छोटे बच्चों के ना ये रहते हैं। और छोटे बच्चों का ना ज़्यादा डीप गला नहीं होना चाहिए और बुकरम भी नहीं लगती इनके गलों में, तो इनके गलों मगजी वाले ही इनके गले बनते हैं। ये कंफर्टेबल भी बच्चे को रहते हैं। इसके अलावा ये कि ये ईजिली सिल भी जाते हैं और इसमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो खैर, ये था इसका थर्ड ड्रेस। ये है जी इज़ा जानी का फोर्थ ड्रेस। ये भी लॉन का है और ये मेरे ड्रेस में से बचा था जो मैंने अलकरम से या गुल अहमद से शायद लिया था। और इसका ये थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा था तो मैंने फ्रॉक बना लिया, ठीक है। ऊपर मैंने इस तरह इसकी ये बॉडीज़ ऊपर वाली बना ली। लेस मेरे पास घर में पड़ी हुई थी और वो मैंने इस स्टाइल में लगा ली, ठीक है। बैक से वैसे ही मैं गोल गला और वैसे ही पट्टी बनाती होती हूँ। और या ये चुनटों वाला सिंपल आपने एक सिलाई लगानी है सीधे कपड़े पर, उसके धागे खींचने, चुनट बन जाएगी। और उतनी आप चुनट बनाइएगा जितना आपका इस चीज़ का ये वाली चौड़ाई हो, ठीक है। तो उसको उसके साथ जोड़ दें, बहुत इजीली ये बन जाता है फ्रॉक। और लेंथ भी इसकी बिल्कुल ठीक है। इसके साथ जो ट्राउजर्स है वो मैंने नहीं बनाया क्योंकि इसके साथ कोई भी नीकर टाइप कुछ वो पहन लेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो या ये था जी इज़ा का फोर्थ ड्रेस। तो ये है जी फिफ्थ ड्रेस। अच्छा, ये कपड़ा इतना ज़्यादा कम था कि जितना आपको ये शर्ट नज़र आ रही है ना, ये सिर्फ इतना ही कपड़ा था, लेकिन ये मुझे इतना कोई शदीद किस्म का मेरे दिल को लगा हुआ है और ये मुझे इतना पसंद आया क्योंकि फातिमा और जैनब ने भी इस तरह का ड्रेस पहना था। एक मैंने सिया था तो दोनों को पहना के देखा था, दोनों को ही बहुत सूट किया था। इसके ना मुझे कलर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किए। तो ये इतना कोई खूबसूरत और हसीन लगता है ना, तो मैं सोच रही थी इज़ा का तो कॉम्प्लेक्शन भी फातिमा और जैनब की निस्बत बहुत फेयर है और उसकी आई का कलर ग्रे है, बालों का कलर लाइट ब्राउन है, तो मतलब उस पर तो ये बहुत ही उठेगा। तो फिर भी मैंने सी लिया, चले छोटी भी बेशक लेंथ होगी तो, लेकिन ये है कि ये प्यारा लगेगा। तो मैं इसको कपड़े को वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, इस वजह से मैंने इसकी भी स्ट्रेट शर्ट सी ली। नीचे मैंने थोड़ा सा, ताकि थोड़ा लेस से ज़रा वो हो जाए लेंथ थोड़ी ज़्यादा, तो वो लगा ली थी। अंदर वाली साइड पे मैंने इस तरह ये ब्लैक कपड़ा लगा लिया था क्योंकि मैं कपड़ा ज़्यादा फोल्ड नहीं करना चाह रही थी ताकि कपड़ा बच सके। तो इस तरह सिंपल शर्ट बना ली थी और ये इसके साथ का ब्लैक कपड़ा घर में पड़ा था तो इसका ट्राउजर्स बना लिया था। तो ये है जी इज़ा का फिफ्थ ड्रेस। और अब इसके ड्रेसेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ ज़ैनब फातिमा के जो इन्होंने शादी पे ड्रेसेस पहनने हैं मेहंदी पर और बारात पर, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, बल्कि वलीमे का भी शेयर कर देती हूँ। ये है जी ज़ैनब का ड्रेस जो ज़ैनब ने मेहंदी पर पहनना है, ठीक है। मेहंदियों पे ना इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे वैसे ही शादियों पे ब्राइट ब्राइट कलर, डार्क कलर्स पहनना, चमकीले भड़कीले ड्रेसेस पहनना बहुत अच्छा लगता है। ऑल्दो मुझे लाइट कलर्स पसंद है, लेकिन शादियों के लिए तो इतने से तो डार्क होने चाहिए और बच्चियों को इस तरह के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। और जैसे समर्स में शादी है और बच्चियाँ जो हैं वो बड़ा उकता जाती हैं रेशमी कपड़ों से और फैंसी कपड़ों से, लेकिन हमने फैंसी वाला टच भी देना था। तो इस वजह से मैंने फिर सोचा कि जकार्ड का कपड़ा मंगवाया जाए और उसका ड्रेस सिया जाए। तो उसमें कलर लकीली बहुत खूबसूरत मिल गया। ये बेसिकली मेरी सिस्टर ने इनको गिफ्ट करने थे ड्रेसेस। तो सिस्टर के घर 3 बच्चियां हैं, लाइक 2 उसकी नन की, 1 उनकी। तो उन्होंने उन लोगों के लिए शॉपिंग करनी थी, तो मेरी खाला ने कहा कि मेरी बेटियों के लिए भी शॉपिंग कर लेते हैं। तो उन्होंने इनके भी एक ड्रेस खरीद लिए। तो सिस्टर ने ही सिलवाने थे और उन्होंने मुझसे बस ये कि कलर पूछ लिया था और मैंने उनको सजेस्ट किया था कि जकार्ड के कपड़े होने चाहिए। वो समर्स के हिसाब से बच्चियों के लिए फैंसी भी हो जाएंगे और कंफर्टेबल भी हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने ये बनवाने थे, लेकिन उनकी जो टेलर हैं वो उनकी अम्मी बीमार हो गई, तो वो हॉस्पिटलाइज थी। तो उन्होंने कहा कि फिर मेरी मदर ने फिर सोचा कि मुझे कपड़े भेज दिए जाए, मैं तो खुद स्टिच कर लेती हूँ, तो मैं ये ज़ैनब का ड्रेस जो है वो स्टिच कर लूँगी। तो खैर आपी ने चीज़ें लेके रखी हुई थी, लेकिन मुझे उसमें से एक लेस नहीं पसंद आई, तो मैंने फिर ये लेस अपने से ऐड कर ली थी, ये फूल अपने से ऐड कर लिए थे और ये तो आपी ने लिया हुआ था और ये मैंने ऐड किया। तो मतलब इस तरह मैंने अपनी भी कुछ इसमें साइंस लड़ाई और कलियों वाला मैं फ्रॉक बनाना चाह रही थी। ये बिल्कुल पांव तक आएगा ज़ैनब को और ये इसकी इस तरह की कुछ लुक है।
ऊपर मैंने इसको अंगरखा स्टाइल दिया है, लेस से फूल लगा लिए हैं, यहाँ पर लप्पे इस तरह लगा लिए हैं और एज पे भी लप्पे लगा लिए हैं। सिंपल इसका ट्राउज़र है जो सिगरेट ट्राउज़र होता है, क्योंकि ड्रेस के नीचे से बिल्कुल भी नहीं नज़र आना, ठीक है। तो लेकिन ये कि फिर भी इसके साथ का मैचिंग का ट्राउज़र हो गया। तो या ये पहनेगी ज़ैनब मेहंदी पर, इसके साथ ऑरेंज चूड़ियाँ होंगी। दुपट्टा भी मैं लाहौर जाके लूँगी, क्योंकि यहाँ पर दुपट्टे बहुत महंगे मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि फिर लाहौर से ही ले लिए जाएँ। मामा के घर के करीब जो मार्केट है वहाँ से बड़े सस्ते मिल जाएंगे। तो या ये उनका ड्रेस है। और उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ फातिमा का ड्रेस। तो ये है फातिमा का ड्रेस। जैसे मैंने बताया कि मुझे डार्क डार्क कलर शादियों पे स्पेशली बहुत अच्छे लगते हैं, और गर्मियों की शादियां हों, जकार्ड का कपड़ा हो, उस पर इस तरह का डार्क डार्क कलर्स हों और उस पर गोटी का ज़रा सा भी काम आप करवा लेंगे तो वो बहुत प्यारा लगेगा। और ये ऐसा ड्रेस है कि ये हम जैसी औरतें, लड़कियां, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग भी पहन सकती हैं। आपने करना क्या है, सिंपल स्ट्रेट थोड़ी एयरलाइन शर्ट बनानी है, छोटे छोटे उसके चौक रखने हैं, साथ में बनवाना है क्यूलोट, और इतना कोई गजब का ड्रेस लगेगा। साथ में ये पफ स्लीव्स हैं और शर्ट की अच्छी फिटिंग होगी और गले पे इस तरह गोटी लग जाए तो इतना एलिगेंट सा ड्रेस बन जाएगा। और आप ईद पर या कोई हल्का फुल्का घर का कोई फंक्शन है, मायो है, तो उस पे इस तरह की चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी डिटेलिंग ये है कि इसके जी पफ स्लीव्स हैं और गले पे इस तरह मैंने अपनी पसंद से ही कहा था कि इस तरह गोटी के ये फूल लगा दिए जाएं। और एयरलाइन इसकी शर्ट की लुक है। चौक इसके बंद है, लेकिन हम अगर चौक वाली बनवाएंगे ना, बड़ी जो लड़कियां, तो ज्यादा अच्छी लगेगी। नीचे ये इस तरह की लेस लगी हुई है। अच्छा, ये लेस मुझे पर्सनली पसंद नहीं आई थी और मेरी सिस्टर बहुत शौक से लेके आई थी, और लगने के बाद उसको भी लग रहा था कि ये इतनी उठ नहीं रही, लेकिन मेरी मदर ने कहा कि नहीं जी, आप लेस लगी रहने दें, इसको बिल्कुल नहीं उधेड़ना। मैंने तो अपनी सिस्टर को कहा था इसको उधेड़ दें, मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो मेरी मदर ने कहा कि नहीं, इसको बिल्कुल नहीं उधेड़ना। फिर हमने सोचा कि अब अम्मी ने कह दिया है तो फिर अब तो मतलब हम उधेड़ नहीं सकते, तो फिर इसको फिर एज इट इज ही रहने देते हैं। तो खैर बच्ची है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये लेस नहीं लगेगी ना तो ज्यादा ड्रेस अच्छा लगेगा। और अगर आपने अपना ड्रेस बनवाना है या किसी बच्ची का भी बनवाना है तो स्लीव्स पे इस तरह के गोटी के लप्पे अगर लग जाएं छोटे साइज में 3-4 लाइनें, तो इतने गजब के स्लीव्स लगेंगे। अगर आपने भी अपना ड्रेस इस तरह का बनवाना है तो आप 4-5 या 6 लाइनें लगवा लें ऐसे ऐसे बारीक गोटी की, फूलों के साथ जो मैचिंग कलर हो, तो इतना कोई गजब का आपका ड्रेस बन जाएगा कि आप याद करेंगे। उसके साथ ही ये क्यूलोट टाइप ट्राउजर बनवाया है, ठीक है। और आप भी इस तरह का क्यूलोट जिसे फ्लैपर भी कहते हैं, या हम उसको कह सकते हैं शरारा टाइप, हम बना सकते हैं, तो बहुत ज्यादा मजे का लगेगा। और समर्स में किसी भी फंक्शन पे आप इजीली पहन सकेंगे। और अभी तो बड़ी ईद भी आने वाली है, ऑफ कोर्स वो तो आनी है, तो उस पर भी आप इस तरह के ड्रेसेस अपनी बच्चियों के लिए बना सकते हैं। तो ये है जी फातिमा का ड्रेस। अच्छा जी, ये है जी ज़ैनब का ड्रेस जो बारात पे ज़ैनब पहनेंगी। ये भी लॉन स्टफ है और इसमें ना ये हल्की हल्की इस पे भी जैकार्ड टाइप ये बना हुआ है, ठीक है। ये हमने लिया था एथनिक से, एथनिक पे सेल चल रही थी लास्ट ईयर, तो फिर मैंने ये ले लिया। 1-2 शादियां नज़र में थी तो मैंने सोचा कि ले लेना चाहिए, लेकिन उस शादी पे तो हम जा नहीं सके, बहुत करीबी थे, लेकिन मेरी कुछ हेल्थ इशू हो गया था जिसकी वजह से जा नहीं सके थे। तो फिर ये वैसे ही पड़ा रहा और अब मैंने सोचा कि फिर इसको निकाला जाए। वो अक्टूबर में शादी थी, तब भी गर्मी थी, तो तब भी बच्चों ने यही पहनने थे, लेकिन फिर पहन नहीं सके। तो फिर अब ये हुआ कि अब इस शादी पे फिर हमने प्लान किया कि हम बारात पे ये ड्रेसेस पहने। और ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है, ठीक है, और जैकार्ड इस पे बना हुआ है। एथनिक का ये है, इसके स्लीव्स पे भी आप देख सकते हैं कि एम्ब्रॉयडरी है, गले पर भी सारा लाइक पूरा फिल है। और बैक इसकी जो है वो प्लेन है, ठीक है। तो ये है जी ज़ैनब का ड्रेस। इसके साथ मैंने ये ट्राउजर जो है ये मैच किया था बाजार से, बहुत मुश्किल से मैच हुआ। और ये मर्दों के लाइक सूटों का कॉटन का कपड़ा था और उन्होंने बिल्कुल भी मैंने उनकी बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे छोटी बच्ची का ट्राउजर बनाना, मुझे कम कपड़ा चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई, हम तो पूरे ट्राउजर का ही कपड़ा देंगे। फिर मुझे पूरे ट्राउजर का कपड़ा लेना पड़ा। हालांकि ये कलर इतना वो अजीब सा है, ये लाइक यूज में दोबारा नहीं आएगा, लेकिन फिर खैर मुझे मैच में कपड़ा मिल ही नहीं रहा था।
बहुत मुश्किल से फिर इस शॉप से मिला तो फिर मुझे यही लेना पड़ा। इसका मैंने सिंपल ट्राउज़र सी दिया क्योंकि ये भी फुल लेंथ है ज़ैनब को, तो फिर नज़र नहीं आना था, इसलिए मैंने इस पर कुछ भी नहीं मेहनत की, वरना अगर नज़र आता तो मैं कुछ गोटे की इस पर लेसेस कुछ ना कुछ करती, लेकिन नज़र नहीं आना था, फिर इस वजह से मैंने इसको फिर ऐसे ही रहने दिया। इसका भी दुपट्टा जो है वो मैं लाहौर जाके लूँगी। 4 ड्रेसेस के दुपट्टे मैंने लेने हैं, 2 ये वाले और 2 जो पहले मैंने दिखाए हैं, तो इकट्ठे मैं जाकर इनके दुपट्टे वहाँ से ले लूँगी। तो यार ये है ज़ैनब का बारात का ड्रेस। ये है जी हमारी फातिमा का ड्रेस जो कि वो पहनेंगी बारात पर, और ये भी हमने एथनिक से लिया था, और ये 2 पीस है। वो जो ज़ैनब का दिखाया वो 1 पीस था, ये है जी 2 पीस। इसके साथ ये ट्राउजर्स भी है, और स्टफ जो है ना इसका मिसूरी टाइप लॉन टाइप है, ठीक है, बड़ा प्यारा गोल्डन गोल्डन इसमें ना फीलिंग आती है। तो ये है जी ड्रेस, इसके इस तरह एम्ब्रॉयडरी हुई है गले पर, और ये मुझे चीज़ बहुत मज़े की लगती है। और मैं इसके साथ दुपट्टा भी ऑरेंज कलर का लूँगी ताकि बड़ा उठ के आए, बड़ा अच्छा लगे। और ये भी पैनल्स में फ्रॉक बना हुआ है, लेकिन ये शॉर्ट है, लाइक लॉन्ग लेंथ नहीं है। ये फातिमा को शायद घुटनों तक आएगा, ठीक है, लेकिन ये क्यूट लगेगा। और इसके साथ ये ट्राउज़र है, सॉरी ये आयरन नहीं है क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाने के लिए बैग में से निकाला है। तो ये इसका ट्राउज़र्स है इसके साथ, तो बस इसके साथ बस आप दुपट्टा लेंगे और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा ड्रेस, और ये पहनेंगी फातिमा बारात पर। ये हैं जी ज़ैनब फातिमा के वलीमे के ड्रेसेस। ये पीच कलर के फ्रॉक्स हैं, और ये मैंने लिए थे मिनी माइनर से, ठीक है। और ये फुल इस पे ये स्टोन वर्क हुआ है, और ये सारा हैंड वर्क है, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और इसके कपड़े में भी ना इस तरह शाइन आपको नज़र ही आ रही होगी, इसके साथ शाइन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और प्यारा लगेगा वलीमे की मुनासबत से। और इसके साथ मैं इसी कलर की इनको एक्सेसरीज थोड़ी सी पहना दूंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये मैंने मिनी माइनर से लिए थे, और 4000 के ये मैंने लाइक 4000 के मैंने लिए थे। अभी पता नहीं स्टॉक में होंगे नहीं होंगे, आई डोंट नो, लेकिन ये भी लास्ट ईयर के हैं, ठीक है। तो दोनों के ये होंगे वलीमे पर। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी शादी के किसी फंक्शन में शायद यूज़ हो जाए। वो भी बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं, डिसेंट से हैं, सिंपल से हैं, लेकिन लगते बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। ये जी हैं एक और ड्रेस, ये मैंने सदर से लिए थे, किसी ब्रांड के ही हैं, और लेकिन वो ब्रांड जो है अभी मुझे याद नहीं है कि किस ब्रांड के हैं। खैर ये थोड़ा मोटा स्टफ है, इतना कोई बारीक नहीं है, लेकिन ये बड़ा ही प्यारा है। इसके अंदर ये इम्बोज डिज़ाइनिंग हुई हुई है, और वैसे ही फ्लोरल प्रिंट है। फ्लोरल तो वैसे ही समर्स में बड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह के ड्रेसेस को आप, जो होती है ना लेगिंग्स जो हमारी जैसे स्किन सॉक्स होती हैं बारीक सी, तो उसके साथ पहना सकते हैं। लेकिन मैंने वो बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे नहीं मिली। लास्ट ये हो सकता है कि मैं जुबैदास पे जाऊं, शायद वहां से मुझे मिल जाए। तो उनके इन ड्रेसेस के साथ, और जो पहले मैंने फ्रॉक दिखाए उनके साथ उस तरह की लेगिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। खैर इनको हम वाइट टाइट्स के साथ भी पहना सकते हैं, वो तो इनके पास हैं। और ये भी बड़े बड़े प्यारे लगते हैं, कलरफुल से हैं, तो हम ये भी किसी फंक्शन में पहना सकते हैं। ले जाऊंगी तो बाकी बाद में देखेंगे कि मैं क्या करती हूँ। तो इस तरह के भी वलीमों पे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चियों को। ये इन्होंने पहने हुए 1-2 शादी पे, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी थी दोनों बहनें, विद हेयर स्टाइल्स और एक्सेसरीज और बोज और पर्स इन्होंने कैरी किए थे, तो बहुत ज़्यादा ये अच्छी लगी थी। और कोई पम्प्स अगर इनको पहना दें तो एक प्रॉपर ड्रेस बन जाएगा। तो ये था जी इनका लास्ट ड्रेस जो मैंने आपको दिखाना था। आई होप कि आपको बच्चों के ड्रेसेस से रिगार्डिंग बहुत से आइडियाज़ मिल गए होंगे, जो स्टिच मैंने किए हैं और जो रेडीमेड भी मैंने आपको ये 2 दिखाए हैं। तो दिस इज़ इट अबाउट दिस व्लॉग। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें उन लोगों के साथ जो आपके करीबी हैं। और अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरी टिप्स अच्छी लगती हैं और मेरी मोटिवेशनल बातें अच्छी लगती हैं, तो अपने जितनी भी आपकी फ्रेंड्स हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, आपकी इन लॉज हैं, लाइक आपकी भाभी या आपकी देवरानियाँ जेठानियाँ, उनके साथ भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।